21 जून को होने वाली नीट परीक्षा से पहले अहमदाबाद क्राइम पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इस मामले में टेलीग्राम की मदद से गिरोह बनाकर लोगों को लूटने वालों का भांडाफोड़ हुआ। इस कामयाबी के साथ ही एनटीए ने बताया कि सरकार ने टेलीग्राम पर कुछ दिनों के लिए बैन लगा दिया है। सवाल यह है कि क्या इससे पेपर लीक की समस्या का समाधान हो जाएगा? भारत सरकार ने नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर भारत में टेलीग्राम मैनेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया है। एनटीए ने प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी। ये सरकार और एनटीए का पेपर लीक रोकने का फुल प्रूफ प्लान है, क्योंकि सरकार और एनटीए दोनों का मानना है कि टेलीग्राम ही वो कड़ी है जो पेपर बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ऐसे में सरकार ने टेलीग्राम पर ही बैन लगाने का फैसला कर लिया। इसी फैसले के बीच अहमदाबाद साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दावा है कि रीनीट परीक्षा का फर्जी पेपर टेलीग्राम पर बेचने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। तस्वीरों में दिख रहे आरोपियों को पहचान लीजिए। इन पर रीनीट परीक्षा का पेपर बेचने और ठगी का धंधा चलाने का आरोप है, जो टेलीग्राम पर राघव सिंह नीट जैसे करीब 8 अलग अलग फर्जी चैनल्स और ग्रुप बना रखे थे। हमने आरोपी जो है नवीन कुमार शंकर प्रसाद यादव, उसकी एजुकेशन है बीएससी, गया बिहार से रहने वाला है। उसको पकड़ने में अहमदाबाद साइबर क्राइम को बड़ी सफलता मिली है। इन्होंने बहुत कम समय में इसको क्रैक किया। 150 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को इन्होंने चीट किया। उनके पैसे इन्होंने अपने अकाउंट में लिए हैं। वो पैसा भी हम देख रहे हैं कहाँ है, उसको भी फ्रीज करके उसको रिफंड करवाया जाए। इन पर आरोप है कि सोशल मीडिया टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फर्जी विज्ञापन चलाते थे। विज्ञापनों में बड़े बड़े दावे किए जाते थे। इनके पास रीनीट परीक्षा के लीक और असली क्वेश्चन पेपर मौजूद हैं। भरोसा जीतने के लिए ये लोग थर्ड पार्टी ऐप के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल्स पर फर्जी सब्सक्राइबर्स और मेंबर्स की संख्या बढ़ा देते थे। जैसे ही कोई छात्र या परिवार इनके झांसे में आता, ये उनसे सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल पेपर देने के नाम पर एडवांस पेमेंट मांगते थे। ऐसा करके राघव सिंह नीट नाम से टेलीग्राम पर पेपर बेचने वाले गिरोह ने एक महीने में करीब 1.5 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन पाया। पुलिस के मुताबिक इनके रडार पर 1000 से ज्यादा मोबाइल नंबर और टेलीग्राम आईडी थी। ये ज्यादातर नंबर नीट की परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों के हैं। सवाल है कि ऐसे गिरोह चलाने वालों को पर्सनल जानकारी कैसे लीक की जा रही है, कैसे उनके पास हजारों की संख्या में चुनिंदा नंबर पहुंच रहे हैं। इसका जवाब नीट की परीक्षा कराने वालों के पास नहीं है, लेकिन तैयारी के नाम पर कहा जा रहा है कि 30 से 40 दिन में दोबारा परीक्षा कराना किसी उपलब्धि से कम नहीं है। जो 6 महीने के एग्जाम को आज हम 30 to 40 डेज में करा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल साहब, इस उपलब्धि पर आपको और आपकी टीम को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, वरना कैसे देश जानेगा कि आपकी टीम इतनी काबिल है। सोचिए, 6 महीने तैयारी करके भी पेपर लीक हो जाता है, तब इनको शर्म नहीं आती है, लेकिन दोबारा 30 से 40 दिन में परीक्षा की तैयारी करना इनको किसी उपलब्धि से कम नजर नहीं आती। ये हाल तब है जब सरकारी सिस्टम की मदद ली जाती है। एक से बढ़कर एक काबिल अधिकारियों की फौज लगी होती है। टेक्नोक्रेट सिस्टम का हिस्सा होते हैं, फिर भी इनकी नाक के नीचे से पेपर लीक हो जाता है। हवाला दे रहे हैं कि क्राइम करने वाले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। सवाल है कि क्राइम को रोकने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से कौन रोक रहा है? कहीं कोई लूप होल्स का कोई यूज करता है, कभी कोई दूसरे लूप होल का यूज करता है। मतलब जो जिन सिस्टम से हम फाइट कर रहे हैं, जो बेसिकली जो हमारे अगेंस्ट वर्क करता है, वो आज इतने टेक्नोलॉजी का यूज करता है। मतलब वो हमसे फार अहेड रहते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, क्योंकि उनको क्राइम करना है।
ये एनटीए के डायरेक्टर आकाश जैन हैं, जो अपराधियों के सामने बेबस नजर आ रहे हैं और अपने सिस्टम के अंदर बैठे सौदागरों को बचा रहे हैं। कह रहे हैं साइबर क्राइम करके पेपर लीक किया जा रहा है। सवाल है कि आपके सिस्टम में मौजूद लोगों में से किसी का तो साइबर क्राइम के अधिकारियों से कनेक्शन होगा, वरना पेपर लीक कैसे हो जाएगा। आप जिस सिस्टम का हिस्सा हैं, तो उनको फुल प्रूफ बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? सोचिए, एनटीए अपनी नाकामी को टेलीग्राम के सिर पर मढ़कर जिम्मेदारी से भाग रहा है, जबकि सच ये है कि अगर संस्था पेपर नहीं बेचेगी तो पेपर लीक नहीं होगा। खैर, एक बार फिर से पेपर की तैयारी का दावा किया जा रहा है। भरोसा दिलाया जा रहा है कि अब की बार पेपर लीक नहीं होगा। हजारों छात्रों के सपनों को बाजार में नहीं बेचा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।